बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड की मंथली कैंडल की क्लोजिंग हमें क्या बता रही है और हमने आने वाले दिनों में और आने वाले वीक में गोल्ड को किस तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक की क्लोजिंग हमने पॉजिटिव पॉइंट के साथ करवाई। यहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्री 4434 से 4440 की सेल दी और इस जोन से मार्केट ने 3 से 4 मरतबा में टीपी दिया और 200 पिप्स का मजा दिया। आप भी प्रीमियर कम्युनिटी कैसा बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। कम्युनिटी में शामिल होने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ देखिए ये मैनुअल ट्रेडिंग है जिसको आप सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारी बॉन्ड ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है और बॉन्ड भी हमने लॉन्च कर दिया है प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ। माई एफ एक्स बुक पे भी उसका आपको सारा रिव्यू मिलेगा ताकि ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स आपको नजर आए। मतलब ये सारे फ़ायदे वो दोस्त इंजॉय करेंगे जिन्होंने हमें एफ एक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी को हमारे लिंक के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहता है इस आने वाले वीक में। अगर हम टॉप डाउन एनालाइज मंथली से शुरू करें तो मंथली की कैंडल को देखिएगा कि मंथली की कैंडल एक ब्लैक कलर की क्लोज होने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस 9 पीरियड्स की लाइन के साथ टच करके दोबारा ऊपर जा रही है, अभी क्लोज नहीं हुई। अब प्राइस मैंने कहा था यहाँ से ये और ये सारी इनसाइड बार क्लोज हो रही है, यानी यहाँ पे मैंने आपसे कहा था पिछले मंथ वीक में भी कि इसको बॉक्स लगा लीजिएगा। अब अगर प्राइस इस बॉक्स के अंदर क्लोज होती है तो माइट भी आने वाले दिनों में प्राइस आपको मंथली बेस पे ऐसे घुमाती रहे। जब तक ये बॉक्स ब्रेक होके प्रॉपर कैंडल के साथ नीचे क्लोज नहीं होता, प्रॉपर सेल नहीं है, प्रॉपर ये मार्केट की क्या है रेंज है। अब इस रेंज को अगर कैलकुलेट करें थोड़ा सा चूंकि ये एजुकेशनल वीडियोस दी है और ध्यान से देखने वाली बात होती है। जब आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप माइट भी खातर खास समझ ना पाए। इसको मैं अगर रेंज को मार्क करूं तो रेंज आप अपने पास नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये प्रॉपर रेंज अपने पास मार्क कीजिएगा। अब मंथली से अगर मैं आपको लेके आऊं वीकली टाइम फ्रेम पे कि मेरा वीकली टाइम फ्रेम क्या कहता है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है ये देखिएगा कि भरपूर पहले सेल का मोमेंटम आया और उसके बाद मार्केट भरपूर सेल की तरफ गई, मगर इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट जहां से पिछले वीक में स्टार्ट हुई थी वहीं पे आगे क्लोजिंग कर दी। ये वीकली की कैंडल है और वीकली की कैंडल ये वाली लॉन्ग टेल बार के साथ क्लोज होना, यानी इसकी ये डंडी का बनना, आप गौर कीजिएगा कि ये वाली नीचे वाली डंडी का बनना मार्केट में बहुत भरपूर बाइक मोमेंटम के शो कर रहा था। अगर मैं इंडिकेटर बेस पे अपनी इंडिकेशंस करूं तो यहाँ पे स्पैन ए ने थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख इख्तियार की है, स्पैन बी फ्लैट है, प्राइस अभी स्टिल सेल की तरफ नहीं गई। अगर देखें इतनी बड़ी मूव आई है, मगर ये इतनी बड़ी मूव से पहले इतनी बड़ी रैली भी तो आई थी ना। जब इतनी बड़ी रैली आई तो ये इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है। अब वीकली से चूंकि हम हैं इंट्राडे ट्रेड करने वाले, वीकली से अगर हम डेली में शिफ्ट हों तो डेली में देखिएगा कि हम क्या हैं, सेलर बने हुए हैं। अब डेली में अगर सेलर बने हैं तो प्राइस एग्जैक्टली ये देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन की रिस्पेक्ट की है और नीचे जाके क्लोजिंग की। डेली में हम सेलर्स हैं, क्योंकि ग्रे कलर्स में देखें तो यहाँ पे जिसका ग्रे कलर बनना मार्केट में सेलिंग पॉइंट्स को शो करवाता है। ये डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। इतना वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर मेरा ख्याल मैंने बहुत कम देखा है जो मार्केट आपको हर लम्हा ब लम्हा गाइड करता है, हर लम्हा ब लम्हा बताता है। अब ये सेल के इंडिकेशंस को शो करता है। यहाँ पे ये वीक बनाई, ये वाली वीक बनी और उसके बाद प्राइस का ये देखिएगा ऊपर जाके फिर इसके साथ लटकते हुए नीचे क्लोज होना क्या इंडिकेट करता है, सेल के मोमेंटम को, रिट्रेसमेंट के मोमेंटम को शो करवाता है। अब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, क्या करे, बाय करे, सेल करे, सेल करे, बाय करे। अब अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो स्ट्रक्चरल बेस पे अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ से ये एक वेव्स थी और ये इसकी क्लोजिंग थी। अगर प्राइस इसके नीचे ये देखिए, ये मैंने जो मार्क किया है, इसके नीचे बॉडी के साथ इस तरह क्लोज कर देती और अगली कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी बॉडी के साथ क्लोज करती, तो फिर ये पूरी वेव्स हमें स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेल में शिफ्ट हो जाना था। अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
अब प्राइस अगर नीचे जाती है और बॉडी के साथ आगे क्लोज करती है, और अब ये बात एक जेन में रखने वाली है जो खातिर खा आपको जेन में रखनी पड़ेगी। खातिर खा क्या है कि ये यहां से यहां तक अब वेव्स है। अब अगर प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम से नीचे सेल जाना है तो ये विक से नीचे बॉडी के साथ क्लोज होना बड़ा जरूरी है। जब तक प्राइस अब ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल नहीं चलेगा, ये वाला लेवल नहीं चलेगा, अब ये वाले लेवल से नीचे बॉडी के साथ क्लोज करे और उसके बाद अगली कैंडल भी इसके साथ नीचे हो, तो फिर ये पूरी वेव सेल में शिफ्ट हो जाएगी। समझने वाली बात है, एजुकेशनल वीडियोस है, समझ लेंगे तो फायदा मिलेगा, नहीं समझेंगे तो आपकी मर्जी है। इसके बाद आते हैं H4 के टाइम फ्रेम, क्योंकि टॉप डाउन एनालाइज है, हर लम्हा ब लम्हा हम इसको देखते हैं, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आपस में मिल चुकी है। अब 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का मिलना और प्राइस का यूं 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर क्लोज करना और सॉलिड कलर्स के अंदर आना। अब ये मार्केट आपको ऐसे ऐसे कर सकती है अगर ये सॉलिड कलर्स के अंदर है, और अगर ये ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। अब ऊपर और नीचे डिसीजन लें तो क्या लें, बाय करें, सेल करें, सेल करें, बाय करें। जहां पे एक एक मिनट की कैंडल 20-20, 25-25 पॉइंट की बनती है, आप क्या करेंगे? खुदारा अगर आप नए हैं, अगर आपके पास अकाउंट छोटा है, अगर आपके पास मनी नहीं है, तो खुदारा 1000 से कम अगर अकाउंट का आपके पास डॉलर्स का अकाउंट है तो सेंट में कन्वर्ट कर लें, मेरी बात मान लें। क्योंकि जब तक पिच पे टिके रहेंगे ना तो प्रॉफिट बनाते रहेंगे, नहीं टिकेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। आपकी मर्जी है। आप ट्रेडिंग के प्लान को अगर बना भी ले तो एसएल के साथ स्टिक रहना मुश्किल है। क्यों? बंदे की साइकी नहीं मानती कि मैं एसएल लूं। उसका हाल हमने बोर्ड ट्रेडिंग निकाला है, जहाँ में मर्जी चली जाए मार्केट, बोर्ड की परफॉर्मेंस अपनी ही है और बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद। तो अब आते हैं दोबारा स्ट्रक्चरल बेस पे। इंडिकेटर को कर रहा हूँ मैं बंद, ताकि आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चरल बेस पे गाइड करने की कोशिश करूं, और मैं अपने जो मैंने मार्क किए हुए मैं सारे इशारात ऑन कर रहा हूँ। ये H4 की वीकली की जो फोरकास्ट थी, जो H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ। H4 की ये सुन लीजिएगा, मैंने सारी स्ट्रक्चर मार्क और ड्रा करके रखा है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब बड़ी वेव्स पे देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो ये 1 बनी थी। 1 बनने के बाद ये इसने टॉप रोटेसमेंट लिए, रोटेसमेंट लेने के बाद इसने ये इसको ब्रेक डाउन कर दिया। बात समझने वाली है। ये 1, ये 2 और ये 3 हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे H4 के और एक्सटर्नल वेव्स की बुनियाद पे। अब अगर ये 4 हो चुका है और 4 होने के बाद यहाँ से ये पूरी एक कंप्लीट वेव्स है, यानी ये वाले 1, 2 और ये 3 पूरी कंप्लीट वेव है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की लैंग्वेज वही समझिएगा जो मेरा शागिर्द है या जिसने मुझसे ट्रेनिंग ली हुई है, वरना आपके लिए हो सकता है ये बात तो खातर खा पर लेना पड़े। अब ये चूंकि एक पूरी 1 वेव है, तो अगर हम ये पूरी वेव्स है तो इस पूरी वेव्स को अब इस वेव्स की रोटेसमेंट के तौर पे लेंगे। अब मेरी नज़र में इस वीक का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये वाला है, 4735 से 4780 के दरमियान, या 70 या 60 के दरमियान होगा। क्योंकि ये वीकली फोरकास्ट है, जोन्स भी बड़े होंगे, समझना भी ज़रूरी है। अब अगर मैंने ये टर्निंग पॉइंट बताया है तो क्यों बताया, ये बात सोचने वाली है कि मैं टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहा हूँ। ये जो ब्लैक मैंने मार्क किया है और ब्लैक ये वाला जो एरिया मैंने टर्निंग पॉइंट लगाया, जब तक प्राइस से नीचे रहती है हम क्या करेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। ये मेरी नज़र है। अब ये मैंने टर्निंग पॉइंट बताया है तो क्यों बताया है, अगर इस पूरी वेव पे मैं फेब का लेवल अप्लाई करता हूँ और फेब का ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम, सीखने वाली बात है मेरे भाई, मुफ्त में सिखा रहा हूँ। ये अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ये देखिएगा कि यहाँ से एग्जैक्टली इस वीक में 4602 से मार्केट टच करके नीचे ड्रॉप हुई। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल था। अब अगर इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करती है तो उसके बाद ये 50% का जो लेवल है ये वाला बनता है 3735 से 4735 से ऑलमोस्ट 4760 का है। अब अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल, अब ये देखिएगा 1, 2 और उसके बाद सीधा ये 3, ये 4 और ये 5, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये मुफ्त की क्लास मिल रही है जो $2000 लेके मैं सिखाता हूँ आपको। अब 5 वेव्स जब कंप्लीट हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4 की वेव्स को टेस्ट करने के लिए जाती है। 4th पॉइंट स्ट्रक्चरल बेस है। अब ये 4th पॉइंट में ये 50% का लेवल भी आ रहा है
और इस इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ये लेवल्स भी आ रहा है। ये जो बन रहा है ना, ये वाला बना, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, ये नॉइस है, ये नॉइस है। अब ये यहां तक टेस्ट करने जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये वेव्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जब ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो जाए तो फिफ्थ वेव्स के कंप्लीट होने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी फोर्थ पॉइंट तक टेस्ट करने के लिए जाती है। इस वजह से ये टर्निंग पॉइंट भी सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर इसको टेस्ट करके वापस आती है तो हमारा ये टारगेट है, फिर ये 4402 से ब्रेक करते हैं तो अगला, चूंकि वीकली के टारगेट बता रहा हूँ, 4202, 4098 और 3964 और 3818 है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर, ये तस्वीर का एक रुख। अब ये जो लेवल मैंने मार्क किए हैं, ये लेवल्स मैंने इस वेव्स की बेस पे मार्क किए हैं, यानी ये हाई, ये लो और ये हाई की बेस पे मैंने आगे ये लेवल्स मार्क किए हैं, ये वाले, ये और उसके बाद नीचे। इसको अपने पास नोट कीजिएगा। बहुत सोचने समझने वाली वीडियो है, सीखने वाली वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए अहम है। और अगर इस टर्निंग पॉइंट को ये ब्रेक कर देता है तो ये चूंकि रोटेसमेंट का है, तो ये चूंकि बाय की यहाँ से मूव ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स 300, 100, 200 पॉइंट एक दिन में मूव करना बड़ी बात नजर नहीं आ रही। फिर इसको ब्रेक करती है तो रिटेस्ट, फिर ये रेजिस्टेंस के एरिया बनेगा 4857 से 4911, यहाँ पे फेब का लेवल। फिर यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो फिर दोबारा हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको सेल की तरफ कन्वर्ट करने का वेट करेंगे। अगर वो सेल में कन्वर्ट होता है तो दोबारा सेल की तरफ, और फिर हमारा टारगेट दोबारा नीचे की तरफ आएगा। और अगर इसको ब्रेक करने के बाद ये ऐसे करे और दोबारा इस स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे और यहाँ पे सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर ना बनाए, तो फिर ला मुहाला 5135 टारगेट हो। अब इस वीक में स्ट्रक्चर्स को नोट कर लीजिएगा, अपने पास समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के मैंने आपके साथ ये पूरा मामला शेयर कर दिया है। एक्सटर्नल हमारा सेल में है, इंटरनल भी हमारा सेल में है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी सेल में। जब इंटरनल और एक्सटर्नल मिल रहे हैं और यहाँ से ये वाला, ये हाई, ये लो, ये हाई नहीं है भाई, ये वाला ये हाई नहीं है इस स्ट्रक्चर का, इस इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला हाई जो इस हाई को मार्क करके बैठे हुए हैं, सिर्फ फेब का एरिया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से ये प्राइस जाती है, ये करती है और करती हुई इसको ये ब्रेक कर दे, ये ब्रेक कर दे, तो फिर ये लो बनेगा इंटरनल स्ट्रक्चर का। और फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद ऊपर कैंडल क्लोज करे और अगली कैंडल भी क्लोज, फिर रिटेस्ट, और फिर जब 3 करे तो फिर हम ये ऊपर जाएंगे। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मिला के कहानी है, मिला के स्टोरी है। इन नोट्स को, इन जोन्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और इसका एक स्नैपशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा। अब मैं करता हूँ अपना इंडिकेटर ऑन। क्या मैंने जो स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है, क्या मेरा ये इंडिकेटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है? अगर इंडिकेटर साथ सपोर्ट कर रहा है तो फिर वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स है। और इसको देख लीजिएगा, क्या जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये H4 का जो इंडिकेटर बेस है, क्या इसको ये साथ सपोर्ट कर रहा है? अगर यहाँ पे ये वाला जो लेवल बन रहा है फेब का लेवल और यहाँ पे ये वाला, तो क्या ये एक रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है? अगर ये रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है तो क्या देखें कि ये सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन है। अगर यहाँ से ये ऊपर बढ़ता है तो ये देखिएगा स्पैन ए के रेजिस्टेंस का लेवल है। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट एनालिटिक्स। सोचने समझने वालों के लिए तो वीडियो भरपूर फायदेमंद होगी, और जिनको समझ नहीं है वो मेरी वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि उनको जमाइयाँ आ रही हैं और नींद आ रही है। एहतियात करें, केयर करें। जो दोस्त वीडियो को नहीं समझना चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, उनके लिए हमने बड़ा बेस्ट सोल्यूशन बोर्ड ट्रेडिंग निकाला है। वो क्या है वो भी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस अंदाज से देख रही हैं? आपके कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।